हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, ये जो बड़ा सा टब आप देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे नर्सरी पॉट्स जो आते हैं ना, ब्लैक कलर के गमले, उनको मैंने लगा रखा है उसमें। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें एक एक मैंने वाटर लिली का बल्ब लगाया था, देखिए। और इस तरह से इन्होंने ग्रोथ पकड़ ली है। नीचे आपको कलियाँ भी दिख रही होंगी। तो दोस्तों, ये 6 से 8 इंच का गमला होता है। जो नर्सरी के पॉट्स होते हैं, उन्हीं में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। इसका एक एक ट्यूबर आपको ट्यूबर भी दिखाऊंगी, और पूरा एक डिटेल वीडियो है। और जितने भी भाई बहन हैं जिनकी क्वेरीज़ होती हैं मेरे पास कि मैम लोटस कौन सा होता है, वाटर लिलीज़ कौन से होते हैं, तो आज सबके बारे में आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, ये जो आप बड़ा सा टब देख रहे हैं, इसमें मैंने छोटे छोटे गमले लगाए हैं, और इनमें मैंने ट्यूबर बोए हैं ट्रॉपिकल वाटर लिलीज़ के। तो ये ट्रॉपिकल वाली है, और इसके पत्ते भी छोटे होते हैं दोस्तों, और पतले होते हैं। और ये जो है ना, पानी में पूरे तैरते रहते हैं। जितनी भी सड़ी गली पत्तियां हैं, बस हाथ जो है ना चलता रहता है, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते भी, आपको दिखाते हुए, बात करते हुए भी, दूसरा हाथ तो बस सफाई करने में लगा रहता है। तो इस तरह से एक बड़े से टब में मैंने 5-6 गमले इनमें रखे हैं, और पानी में इनको पूरी तरह से डुबाया है। क्योंकि अगर ये पत्ते दोस्तों बाहर की साइड जाते हैं तो वो फिर सूखने लग जाते हैं, क्योंकि रोशनी धूप जो है बहुत तेज़ है। तो ये सब वाटर लिलीज थे, ये कमल हैं दोस्तों। तो आज आपको डिफरेंस दिखाऊंगी कि ये कमल होते हैं, और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे कमल खिला है। एक ये दूसरा है, सीड्स बन रहे हैं, और इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं बनी हुई। तो दोस्तों, ये येलो पियोनी है। येलो पियोनी जो है ना, बहुत हैवी ब्लूमर है, बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, और बहुत जल्दी इसमें फूल आ गए। मतलब आप लगाइए, मैंने मार्च में लगाए थे ट्यूबर्स, और अब अप्रैल के लास्ट से ही फ्लावर्स जो है देखिए खिल भी चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। और दोस्तों, ये जो फ्लावर होते हैं, ये वाटर लिली है। तो इसके 2-3 दिन चलते हैं, और फिर उसके बाद मुरझा जाते हैं, और इस तरह से नीचे की साइड ढलक जाते हैं। फिर दोस्तों, इसमें सीड्स भी बनते हैं, जिसको कि मखाने बोला जाता है। हम लोग उसको यूज़ करते हैं व्रत वगैरह में। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स में मैंने लगाकर इनको एक बड़े से टब में रखा है। तो इसको बोलते हैं पॉट इन पॉट मेथड, यानी बड़े से पॉट में जब हम छोटे पॉट रखते हैं उसके अंदर, तो उसको पॉट इन पॉट मेथड कहा जाता है। तो एक होता है डायरेक्ट मेथड, यानी जैसे कि बड़े से गमले में या बड़े से टब में हम लगा दें, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो जो ये लोटस है, लोटस की कली दिखा रही हूँ, ये डायरेक्ट मेथड से दोस्तों लगता है, क्योंकि इसके जो ट्यूबर्स होते हैं गोल गोल घूमते हैं, बिल्कुल भीस जैसे देखा ना आपने, उस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टब है बिल्कुल इसमें तैर रही हैं इसकी पत्तियाँ, और इसमें उठी हुई पत्तियाँ हैं, यानी खड़ी हुई एरियल लीफ बोला जाता है जिसको। तो ये बिल्कुल पानी में मतलब डूबी हुई है, और यहाँ पे कलियाँ भी इन्होंने बननी शुरू कर दी है। इसी तरह से ये वाइट पियोनी लग रही है मुझे। और दोस्तों, जिस टाइम पे मैंने इसके ट्यूबर हार्वेस्ट किए थे, तो मुझसे जो इसकी आईडी थी वो सब मिक्स हो गई। तो जब फ्लावर्स खिलेंगे ना, तब पता चलेगा कि कौन से फ्लावर्स हैं या कौन सी आईडी के वो फ्लावर्स हैं। और ये जो 3 गमले आप इसमें पानी में देख रहे हैं टब में, तो ये एक हार्डी वाटर लिली है, और जिसका नाम है दोस्तों पिंक मिस सियाम। तो ये एक लंबी सी किश्ती नुमा गमला है दोस्तों। इसमें भी मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से है। तो इसमें 2 ट्यूबर्स लगाए हैं, मतलब 2 वाटर लिली के गमले हैं, और पानी में किस तरह से तैर रहे हैं। तो जिस टाइम पे इसमें फ्लावरिंग होती है, तो वो ऊपर तैरता है। और ये देखिए, इसका जो राइजोम होता है ना दोस्तों, इस तरह से होता है, लंबा सा एक डंडी की तरह। देखिए स्प्राउट भी हो रखा है। तो इस वाले वीडियो में बहुत सारे मेरे पास ट्यूबर्स हैं, हार्डी वाले मैच्योर्ड प्लांट्स हैं, और छोटे छोटे ट्यूबर्स भी हैं गोल गोल आलू की तरह, जो मैंने स्प्राउट किए हैं। अगर मैं मतलब आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे मैसेज में बताइएगा, और फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं आपके लिए भेज दूँगी। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी इसकी हो रखी है। तो ये नाइट ब्लूमर वाटर लिली है। तो इसमें भी मैंने 2-3 ट्यूबर्स लगा दिए थे। तो देखिए पूरा गमले को उसने भर लिया है। तो इस तरह से दोस्तों वाटर लिलीज़ हैं और कमल हैं। जैसे इसमें मैंने एक ही पॉट डाला, ये देखिए एक ही पॉट डाला है, और वो जो बड़े से टब में इसको छोटे पॉट को डाल दिया है, जिससे कि अच्छे से इसमें
जो पत्तियां हैं वो तैर जाएं और जो फ्लावर्स हैं वो खिलें। क्योंकि दोस्तों अगर हम इस पर डायरेक्ट मेथड से लगाते हैं ना तो ट्यूबर क्या है अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है, ना कि फ्लावर्स खिलाता है। और जब आप उसको छोटे पॉट में लगाते हैं तो वो जो अपनी ब्लूमिंग है उसको फास्ट कर देता है और जो है ट्यूबर वो मैच्योर होने लगता है। तो ये जो कलर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो दोस्तों ये मैंने कुछ अपने नए ऐड करे हैं वाटर लिलीज़, और ये सब ट्रॉपिकल है। तो ट्रॉपिकल वाटर लिलीज़ जो है बहुत ही हैवी ब्लूमर होती हैं दोस्तों, बहुत सुंदर सुंदर इसके रंग होते हैं। तो इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। इसमें पूनसब है दोस्तों, और प्लम क्रेज़ी है, नखुन है, सब सोनबून है, और ये कुछ कॉम्बो पैक भी आया लिया था मैंने, जैसे सनशाइन है और कोहली सोन है, कोरल स्काई है। इस तरह के दोस्तों काफ़ी सारे मैंने मंगाए हैं ट्यूबर्स, छोटे छोटे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी आज, और फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह के ये फ्लावर्स हैं। देखिए कितना खूबसूरत फूल है ये भी। और दोस्तों इसके जो मतलब कॉम्बिनेशंस हैं बहुत सुंदर होते हैं। ये नाइट ब्लूमर है वाटर लिली, तो ये 6-7 बजे के करीब खिलता है और सुबह 10-11 बजे तक फिर बंद हो जाता है और फिर नेक्स्ट शाम को फिर दोबारा खिलता है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं और दिखाती हूँ आपको कि ये एक जार देख रहे हैं आप, जैसे प्लास्टिक का कोई डब्बा। और जब हमने अपने ट्यूबर्स हार्वेस्ट किए थे तो उसमें स्प्राउटेड नहीं थे, तो मैंने इसी जार में उनको बंद करके रख दिया था, और आज आपको दिखाऊंगी कि उसमें रूट्स भी आ गई हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा पॉलीथीन, तो ये मैंने जो ट्यूबर्स हैं मंगाए थे और उन्होंने मुझे इसी पैकेट में फोम में लपेट के दिए थे। तो दोस्तों मैंने फोम को निकाल कर ये जो ट्यूबर्स थे बस इसी थैली में डाल दिए, क्योंकि इसमें इनकी आईडी भी लिखी हुई है। पानी में इनको इसमें ही डुबा दिया था, तो कम से कम इसमें 1 हफ्ता के करीब हो गया है दोस्तों। और अब इनमें जल्दी से रूट्स भी बनेंगी और फिर मैं उनको लगाऊंगी। तो जिस टाइम आपको ट्यूबर्स मिलते हैं या फिर मतलब कमल के ट्यूबर्स मिलते हैं तो आप उनको लगाने की जल्दी बिल्कुल ना करें, और वो स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि काफ़ी दूर से चलकर हमारे पास आते हैं। तो आप या तो उनको पानी में डाल दीजिए, या फिर जैसे ये थैली में आए थे तो इसी थैली में मैंने पानी डालकर इनके ट्यूबर्स को डाल दिया, ऊपर से ज़िप लॉक कर दिया, तो वो जल्दी ही रूट्स बन जाएंगी और फिर हम उसको लगाएंगे। तो फिर ये वाले जो ट्यूबर्स होते हैं ना दोस्तों स्प्राउटेड तो होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्प्राउट आए थे, लेकिन फिर आपको मतलब इनकी जब वाइट कलर की छोटी छोटी जड़ें बनती हैं तब उनको लगाना चाहिए, और उससे पहले अगर हम लगाएंगे तो कई बार वो मिट्टी में जाकर जो ट्यूबर है वो सड़ने भी लग जाता है। तो इसी तरह से ही देख रहे होंगे आप, सब पे प्लम क्रेज़ी है लिखा हुआ, और छोटे छोटे ट्यूबर्स मैंने इनमें डाल के रखे हैं और अब मैं इनको लगाऊंगी। तो मैंने सोचा उससे पहले आपको दिखा भी दूँ और एक वीडियो भी आपके लिए बनाई जाए। तो दोस्तों इस तरह की पॉलीथीन्स जो छोटी छोटी होती हैं ऊपर से जिसमें ज़िप लॉक होता है, उसमें मैंने इनको रख दिया है और पानी भी डाल दिया है, जिससे कि ये मुरझाएं भी ना और बहुत सुंदर इसमें वो आ जाए। तो ट्रॉपिक पंच लिखा है इस पर, तो इसकी इस तरह की आईडीज़ हैं दोस्तों, और लिखी हुई जहाँ से मैंने मंगाए थे और उन्होंने इस पर लिखा था, तो मैंने इसी में ही इनका ट्यूबर डाल दिया है। तो जिस टाइम पे हम लगाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ट्यूबर है और हमें इसकी आईडी भी पता चल जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये जो छोटे छोटे ट्यूबर्स हैं और इनको मंगाना चाहिए या नहीं, तो आप इनको बिल्कुल मंगाइए। और अगर आपके पास आते हैं उसमें रूट नहीं आती है तो जैसे प्लास्टिक का आप डिब्बा देख रहे हैं इसमें डालकर पानी आधा इसको पानी से भरकर कहीं छाया में रख सकते हैं, और जब इसमें छोटी छोटी वाइट रूट्स आ जाए तब आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम कई बार क्या करते हैं कि मंगाते हैं और बहुत ही छोटे आलू की तरह हमें वो स्प्राउट्स भेज दें, लेकिन उसमें वाइट जड़ें ना हो, पत्तियां ना हो, तो फिर थोड़ा सा ना कई बार मतलब रिस्की रहता है कि हमने उसको लगा दिया और उसमें जड़ें भी नहीं आई। तो दोस्तों ये कमल के ट्यूबर्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कई बार क्या होता है हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मतलब वाटर लिली के कैसे होते हैं और कमल के कैसे होते हैं। तो ये जो लंबा सा आप देख रहे हैं ना इसमें स्प्राउटेड वाला एरिया, ये सारे जो हैं कमल के हैं। ये देखिए ये भी कमल है। तो ये इस तरह से होते हैं और बीज की तरह, और जगह जगह से स्प्राउटेड होते हैं। बस इसको कुछ नहीं करना, जो स्प्राउट वाला एरिया है उसको ऊपर कर देना है और बाकी मिट्टी में दबा देना है। और जो ये सब कमल मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, तो ये मेरे पिछले साल के कमल हैं और जो मेरे साथ खिले थे, और इनके ट्यूबर्स मैंने इस
बार भी ग्रो किए हैं, जो मैंने आपको भी दिखाए थे छत पर। तो ये जो ट्यूबर्स होते हैं कमल के, ये इस तरह के होते हैं और कई बार हम पहचान नहीं पाते। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हार्डी वाटर लिली होता है। तो जो वाटर लिली है, मोटा मोटा आपको बताती हूँ, दो तरह का होता है, एक ट्रॉपिकल होता है, एक हार्डी होता है। तो जो हार्डी है उसके ये इस तरह से होते हैं ट्यूबर्स, मतलब इसके राइजोम्स होते हैं, सॉरी। और जो ट्रॉपिकल वाली होती है उसके छोटे छोटे गोल आलू की तरह होते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में है। और ये इसमें सब में देखिए अब पत्तियां निकल आई हैं, छोटी छोटी वाइट कलर की जड़ें भी निकल आई हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है लगाने के लिए। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे ट्यूबर्स मेरे पास हैं। ये इस वाले फूल के हैं और बहुत खूबसूरत फूल होता है। 2-3 दिन ये खिलता है और रात में खिलता है। अक्सर आपने जितने भी देखे हैं वाटर लिलीज़, वो सुबह खिलते हैं और शाम तक बंद हो जाते हैं, लेकिन ये शाम को खिलना शुरू करता है और फिर सुबह 9-10 बजे जाकर ये बंद होता है। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास नाइट ब्लूमर वाटर लिलीज़ के जो हैं ट्यूबर्स हैं, आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये आप सारे जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इस जार में बंद करके भी रखे हैं। तो चलिए आप इनको भी खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ इनकी भी प्रोग्रेस है। तो दोस्तों जिस टाइम पे आप मंगा रहे हैं ट्यूबर्स, सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, देखिए इसमें अभी रूट्स भी नहीं आई। तो जब सफ़ेद रंग की रूट्स आ जाएँ तब आप इसको मिट्टी में थोड़ा दबा दीजिएगा और फिर इनको दोस्तों पानी में मतलब डाल कर रख देंगे तो जल्दी से रूट्स आ जाएंगी। या फिर आप इस तरह का प्लास्टिक का एक गमला ले लीजिए और इसको आधा पानी से भर कर इसको एक छाया में रखना है। ज़्यादा तेज़ धूप में मत रखना, नहीं तो क्या होता है पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और जो हमारे ट्यूबर्स हैं वो फिर मतलब सड़ने लगते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे ट्यूबर्स बहुत जल्दी इन्होंने स्प्राउटिंग की और देखिए ये इसमें स्प्राउट ही नहीं हुआ। तो जिस टाइम आप अपने ट्यूबर्स देख रहे हैं तो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा पिचका कर भी देखिएगा कि अगर वो पिचक जाएँ तो वो इसका मतलब सड़ गए हैं। यहाँ पे देखिए वाइट कलर की रूट्स अगर आपको दिख पा रही है। तो बस दोस्तों क्या करना है, हमें 5 से 6 इंच का 7 इंच का गमला लेना है और उसमें सबसे नीचे खाद डालनी है, फिर मिट्टी और ऊपर की साइड रेत, और बस इसको रेत में धीरे से नीचे दबाना है। तो बहुत ही जल्दी इसकी जो रूट्स है देखिए बनी रखी हैं और फिर फैल जाएंगी और फिर जल्दी ही ये पौधा जो है या ट्यूबर है हमें फ्लावरिंग देगा। तो दोस्तों बस इसी तरह से हमें सारे ट्यूबर्स को मैं आज आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी इसमें वाइट कलर की रूट्स बन गई हैं। और जिस टाइम पे आप ट्यूबर्स मंगाते हैं उनमें अगर रूट नहीं है तो आप प्लास्टिक के डिब्बे में इनको डालकर पैरेलल रूट्स इनमें आने दें। उसके बाद आप इनको लगाएंगे ना तो आपके कोई भी ट्यूबर नहीं मरेगा और बहुत जल्दी इसमें फिर फ्लावरिंग होगी। लेकिन कई बार हम क्या गलती करते हैं कि हम जैसे हमारे पास ट्यूबर आया और उसमें कोई स्प्राउटेड एरिया नहीं है और हमने उसको मिट्टी में बहुत ज़्यादा नीचे दबा दिया, अगर हम बिगनर हैं और आप उसका वेट ही करते रहे कि अब आपके पत्ते आए अब आए, लेकिन कई बार वो आते भी नहीं हैं और नीचे ही नीचे सड़ जाते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि हम उसको मिट्टी में दबा देते हैं, उसमें रूट्स होती नहीं है और जब वो इतनी तेज़ धूप में पानी में होता है तो पानी गर्म हो जाता है और हमारे जो ये ट्यूबर्स हैं तो वो स्प्राउट नहीं हो पाते और वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो आप यही ध्यान रखें, अगर आप हार्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं से आपने मंगाए हैं तो सबसे पहले इनकी जो रूट्स हैं उनको लाने के लिए आप किसी जार में पानी डाल दीजिए आधा और फिर इन ट्यूबर्स को उसमें डुबा दीजिए तो जल्दी ही पत्तियां भी आएंगी और इस तरह की वाइट रूट्स भी आएंगी। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये जो वीडियो बनाने का एक मकसद था मेरा, यही बताना था कि इस तरह के छोटे छोटे ट्यूबर्स आपको सेलर देते हैं और उसमें अगर रूट्स होती हैं तो वो कई बार क्या होता है कि मतलब आते आते दूर से तो वो टूट जाती हैं या कई बार पत्तियां उसकी मुरझा जाती हैं। अगर आप तैयार पौधा भी लेते हैं तो उसकी जो पत्तियां हैं वो सड़ कर गल जाती हैं और इतनी तेज़ गर्मी में ये जब इतनी दूर से सफ़र करके आती हैं तो इसकी जो कई बार रूट्स जो होती हैं वो भी ऐसे ही हो जाती हैं, टूट टाट जाती हैं। तो आप इनको पानी में डाल कर रखिए फ्रेश होने के लिए और आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में ही इसमें जब आप किसी जार में डाल के रखेंगे तो इसकी वाइट कलर की रूट्स आ जाती
जाती हैं और छोटी छोटी पत्तियाँ भी स्प्राउट से आ जाती हैं। तो बस इसी तरह जब वो वाइट कलर की रूट्स आ जाएं तब आप इनको लगाने के लिए ये तैयार हैं। तो ये जो जितने भी ट्यूबर्स आप देख रहे हैं, अगर आप मुझसे मंगाते भी हैं तो मैं आपके लिए इनको भेजूँगी। तो कई बार रूट्स जो होती हैं वो उसकी ख़राब हो जाती हैं गर्मी से, तो आप इसको पानी में डाल के रखिएगा। तो ये वाले जो हैं ये ट्रॉपिकल वाटर लिलीज़ के बल्ब्स हैं और जो मेरे हाथ में है ये हार्डी वाटर लिली है। तो इसका फूल दोस्तों हार्डी का थोड़ा बड़ा आता है, कमल की तरह आता है, लेकिन बिल्कुल पानी के ऊपर तैरता है ये वाटर लिली जो होते हैं, मतलब हार्डी वाले। और जो ये कमल के ट्यूबर्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गोल गोल घूमते हैं और पानी से उठकर एरियल हवा में फूल खिलते हैं और ऊपर ही इसकी जो पत्तियां हैं जाती हैं, यानी लंबी लंबी हो जाती हैं। तो फिर एक काफ़ी बड़ी डंडी पर जाकर फूल आता है कमल का। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार जो होते हैं जिन्होंने अभी तक वाटर गार्डनिंग नहीं करी है, लोटस नहीं लगाए हैं, वाटर लिलीज़ नहीं लगाई हैं, उनके लिए ये एक अच्छा वीडियो होने वाला है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होएगा ये वीडियो। और ये तीनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ये जैसे कि लोटस के मतलब ट्यूबर्स हैं और वो जो गोल गोल आलू की तरह आपको दिख रहे हैं ये ट्रॉपिकल वाटर लिली के हैं, और एक छोटा सा जो ये सामने रखा है ये हार्डी का है। तो दोस्तों बस इस तरह से ये देखिए कमल के ट्यूबर्स हैं, लंबे से ही इस तरह से आते हैं। इसमें आईडी जो होती है लगी हुई होती है इनकी, बस आपको सिंपली इसको मिट्टी में दबाना है और पानी का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी आजकल गर्मियों में पानी इवेपोरेट हो जाता है और जो हमारा टब है वो खाली हो जाता है। अगर आपने कहीं छत में रखा है और आप 2-3 दिन नहीं गए हैं तो फिर वो पानी जो है सूखने लगता है। और यहाँ पर जितने भी मैंने ये वाटर लिलीज़ के बल्ब्स मंगाए थे, तो ये यहाँ पे ट्यूबर्स मंगाए थे सॉरी, तो ये मैंने इसी में करके रखे हैं। देखिए सब सोम बन का मतलब ये एक ट्यूबर है और इन पर सब में इनकी आईडी लिखी हुई हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब तक हम कोई भी काम नहीं अपने हाथ से नहीं करते ना, तब तक हमें बहुत मुश्किल लगता है और बहुत सारी हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि किस तरह लगाएं, कैसे लगाएं। नर्सरी पर तो ये मिल ही नहीं रहे हैं मैम, हम क्या करें, क्या लोटस और वाटर लिलीज़ एक ही जैसे होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों यही फ़र्क होता है कि वाटर लिलीज़ जो होती हैं 2 तरह की होती हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल और हार्डी, और लोटस जो अलग होता है। तो ट्रॉपिकल वाली में फूल देखिए इस तरह से छोटे छोटे आते हैं, लेकिन हार्डी में जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। और ट्रॉपिकल वाली बहुत जल्दी जल्दी खिलती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कलियाँ एकदम बनती जा रही हैं। और हार्डी में जो है 10-10 15-15 के अंतराल पर कलियाँ बनती हैं और फिर फूल खिलते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस वीडियो में दिए होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो जल्दी से थम्स अप करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, बाय।